Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Humanities Mania. So, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. ये क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. ठीक है, कि जैसे जर्मनी किस तरह से यूनिफाई हुआ. जैसे हमने अपने एक टॉपिक में देखा था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली किस तरह से यूनिफाई हुआ, इसी तरह से हम देखेंगे कि जर्मनी किस तरह से यूनिफाई हुआ. ठीक है, बैकग्राउंड एंड अर्ली हिस्ट्री. देखिए, जब हम बात करते हैं जर्मन यूनिफिकेशन की, तो हमने देखा कि जर्मनी यूनिफिकेशन से पहले जर्मनी, जिसका पुराना नाम प्रूशिया था, ठीक है, तो प्रूशिया अलग अलग 39 कन्फेडरेशन, 13 अलग अलग किंगडम्स में इट वाज डिवाइडेड. ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे नेशनलिस्ट हुए दैट फेल्ड के वी हैव टू यूनिफाई द all the nations, all the the 39 kingdoms, and to make it a unified Germany, a unified Prussian kingdom. तो in that way they started their struggle. इसमें कुछ नेशनलिस्ट के नाम आते हैं, कुछ ऐसे लोग थे वहाँ के, जैसे कि ऑटो वन बिस्मार्क एंड कैसर विलियम. तो इस तरह के लोग थे जिन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल्स किया. उन्हीं के स्ट्रगल्स को हम पढ़ना है कि किस तरह से उन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप देखिएगा कि mid of the 19th century, in the early 19th century, okay, last phase of 1800s, ठीक है, जर्मनी was not a unified nation, एक लूज कन्फेडरेसी थी. कितने स्टेट्स की, ध्यान रखिएगा, 39 स्टेट्स की. ठीक है, जो कि जिसको किया एक कन्फेडरेशन में बना दिया था 39 स्टेट को. किसने बनाया था, तो वो नेपोलियन ने बनाया था. ठीक है, अब वहां पर नेशनलिस्ट फीलिंग, जो देशभक्ति की भावना है, वहां पर एमर्ज हुई 1800s में. वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास, और किसके, खास करके जो मिडिल क्लास जर्मन से उनके बीच में. ठीक है, हु सॉट टू यूनाइट द रीजन, जिन्होंने ये सोचा कि हम इन रीजन को, जो कन्फेडरेसीज है, इसको हम क्या करें, यूनाइट करें. ठीक, इनटू अ नेशन स्टेट. नेशन स्टेट में ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, जो कि गवर्न किया जाए, जो कि गवर्न किया जाए इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा. ठीक है, एंड नॉट एनी मोनार्क बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. ठीक है, ठीक. क्या नेक्स्ट, अब देखिए इसी क्रम में द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो हुई, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में. ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफन आस्क दिस क्वेश्चन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में. तो द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इट इज हेल्ड इन द ईयर 1848. और ईयर देखिएगा अगर आप 1840s को, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है 1840s का. उसमें से एक हुआ है इवेंट फ्रैंकफर्ट का पार्लियामेंट. ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो इन में 1848, ईयर याद रखिएगा 1848, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने मार्च किया अपनी सीट के लिए. ठीक है, इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. किसके द्वारा जो कन्वेन किया गया, चर्च ऑफ सेंट पॉल्स. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया. किसके लिए, जर्मन नेशन के लिए ड्राफ्ट किया. किसको हेड करना था, जो कि हेड करना था एक मोनार्की को. ठीक है, सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट. देन व्हेन द क्राउन वाज ऑफर्ड, अब जब देखिए क्राउन ऑफर हुआ, किसको क्राउन ऑफर हुआ, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ. ठीक है, कौन थे, विल्हेम. देखिए विल्हेम जो है एक जर्मन वर्ड है, ब्रिटिश वर्ड अगर हम देखेंगे तो ब्रिटिशर्स दे से विलियम, ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स विलियम कहते हैं. ठीक है, हेडेड बाय अ मोनार्की, सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट. नेक्स्ट, अब देखिएगा किंग ऑफ प्रूशिया ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क. देखिए क्राउन ऑफर हुआ, किसको क्राउन ऑफर हुआ, फ्रेडरिक विलियम फोर को, लेकिन उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, प्रोपोजल को डिनाई कर दिया, और क्या इलेक्ट कर मान लिया. ठीक है, अपोज किया इलेक्टेड असेंबली को और ज्वाइन कर लिया. ठीक है, दूसरे लोगों को ज्वाइन कर दिया, अदर जो मोनार्क्स थे उसको ज्वाइन कर लिया. ठीक, उसने कहा कि भाई मोनार्की चलेगी, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्टेड जो असेंबली है, आई विल नॉट बी द पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा द मिडिल क्लास जो है, और जो वहां के लोग थे पार्लियामेंट के, ठीक है, वो डोमिनेट कर रहे थे. मतलब वहां की पार्लियामेंट में ज्यादातर कौन दिखने को मिल रहे थे, वहां की पार्लियामेंट में जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, मिडिल क्लास डोमिनेटेड. ज्यादातर लोग कौन थे, मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे. ठीक है, अब उन्होंने अपना पॉपुलर सपोर्ट लॉस कर दिया, और जो ट्रूप्स थे इनको बुला लिया गया. क्या करने के लिए, डिसबैंड करने के लिए. किस चीज को डिसबैंड करने के लिए, असेंबली को डिसबैंड करने के लिए. ठीक है, अब देखिएगा द लिबरल अटेम्प्ट टू द nation building thus failed. Next, what we say, the shift in the unification leadership.
अब बड़े लेवल पर देखिए यूनिफिकेशन जो लीडरशिप थी उसमें क्या आ गया, एक तरह से एक बदलाव आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द की फिगर्स इन जर्मन यूनिफिकेशन। देखिए उसकी जर्मन यूनिफिकेशन के की फीचर्स क्या थे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द की फीचर, देखिए द वेरी इंपॉर्टेंट इज द ऑटो वन बिस्मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे कि ऑटो वन बिस्मार्क। द आयरन चांसलर, क्या कहा गया है, आयरन चांसलर कहा गया है। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, कहां के चीफ मिनिस्टर थे, प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे, और इन्हीं को माना जाता है आर्किटेक्ट माना जाता है। किसका आर्किटेक्ट माना जाता है, ही वॉज बिलीव्ड that he was the architect of means यूनिफाइड जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ही इंजीनियर द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। बड़े लेवल पर जर्मन यूनिफिकेशन के एंटायर जो प्रोसेस को इन्होंने जो है वो इंजीनियर किया, प्लान किया, बनाया, इसीलिए इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है मॉडर्न जर्मनी का, ठीक है। और प्रूशियन आर्मी को यूज करके और ब्यूरोक्रेसी का यूज करके। नेक्स्ट है इनकी पॉलिसी, किस तरह की पॉलिसी अपनाई इन्होंने, पॉलिसी अप्लाई ब्लड एंड आयरन की, ठीक है। बिलीविंग दैट मेजर नेशनल क्वेश्चंस वर डिसाइडेड नॉट बाय स्पीचेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि मेजर जो नेशनल क्वेश्चंस है इट वाज नॉट डिसाइडेड बाय द स्पीचेस और मेजॉरिटी रेजोल्यूशन बट बाय मिलिट्री स्ट्रेंथ। ओके, मिलिट्री स्ट्रेंथ के द्वारा इसको दिखा जाता है। नेक्स्ट है, इन्होंने 3 वॉर लड़े, ठीक है। कौन से लड़े, 7 ईयर में 3 वॉर्स लड़े। जैसे एक डेनमार्क के अगेंस्ट में लड़ा, एक ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में लड़ा, और एक फ्रांस के अगेंस्ट में लड़ा, और सारी सेनाओं का नेतृत्व किया, लीडरशिप किया, ठीक है। सिक्योरिंग कंप्लीट विक्ट्री फॉर प्रशिया, और प्रशिया के लिए कंप्लीट विक्ट्री लेकर आए, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, कैसर विलियम सेकेंड, ठीक, जिनको जर्मन भाषा में विलहेल्म कहा जाता है, ठीक। तो अब ये लेटर बाद में चल के जर्मनी के एम्परर बन जाते हैं। ही वॉज मेड द एम्परर ऑफ जर्मनी, ठीक। अभी आप इसमें देखेंगे इन्होंने बिस्मार्क से जो मिलिट्री एक्सपेंशन था उसको सपोर्ट किया, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स में बड़े लेवल पर अपना कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया। अब फॉर्मरली जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी, ठीक है, ही वॉज प्रोक्लेम्ड, क्या उनको बना दिया गया, इनको जर्मन का एम्परर घोषित कर दिया गया था। कहां पर, हॉल ऑफ मिरर्स पर, कहां, वर्साइल्स के महल में। कब, और डेट भी देख लीजिएगा, 18 जनवरी 1871। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा, ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1871, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द 3 वॉर्स। अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 3 वॉर लड़े गए। कौन कौन से वॉर लड़े गए, तो देखिए वॉर की हम जब बात करते हैं तो डेनिश वॉर सबसे पहले जो डेनमार्क से वॉर हुआ, प्रशिया का, जर्मनी का, ठीक है, 1864 में। या ईयर याद रखिएगा, डेनिश वॉर फ्रॉम डेनमार्क इन 1864। कौन, आउटकम क्या निकला, तो आउटकम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रशिया इन अलायंस विद ऑस्ट्रिया के अलायंस से किसको डिफीट कर दिया, डेनमार्क को डिफीट कर दिया, ठीक है। प्रशिया गेन कंट्रोल ऑफ, किसको कंट्रोल मिल गया, प्रशिया को यानी जर्मनी को किसका कंट्रोल मिल गया, शेल्सविक का कंट्रोल मिल गया, और ऑस्ट्रिया रिसीव्ड, और ऑस्ट्रिया को क्या मिला, होल्स्टीन मिला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब ऑस्ट्रियो प्रूशियन वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रो प्रूशियन वार कब हुआ, 1866 में। ओपोनेंट कौन थे, ऑस्ट्रिया, ठीक, ऑस्ट्रिया से एक बैटल हुआ था प्रशिया का यानी जर्मनी का। तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, कुछ सिनारियोज थे, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट दैट ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर 1866 का, तो इसमें प्रूशिया यानी जर्मनी बड़े लेवल पर किसको डिफीट किया, अपने पुराने दुश्मन को। कौन था उसका पुराना दुश्मन, ऑस्ट्रिया को डिफीट किया। इसके अलावा ऑस्ट्रिया वॉर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जर्मन अफेयर्स, और ऑस्ट्रिया का जो थोड़ा बहुत जो डोमिनेंस था, कुछ इन्फ्लुएंस था, पूरे तरीके से जर्मन अफेयर से हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा जर्मन अफेयर से और नॉर्थ जर्मनी से, ठीक है, पूरी तरीके से उसका सफाया। नेक्स्ट कन्फेडरेशन बना दिया गया अंडर प्रूशियन लीडरशिप, और एक कन्फेडरेशन मतलब एक ग्रुप बना दिया गया प्रूशियन लीडरशिप के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रैंको प्रूशियन वॉर, क्योंकि फ्रांस की पुरानी दुश्मनी जर्मनी से और जर्मनी की पुरानी दुश्मनी है फ्रांस से, ठीक है। और ये दुश्मनी कब तक चली, ये दुश्मनी वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक चली, ठीक है। तो फ्रांको प्रूशियन वॉर 1870-71 का, और इसमें किससे बैटल हुआ, जर्मनी का, फ्रांस से बैटल हुआ नेपोलियन थर्ड के लीडरशिप में। अब देखिए प्रूशिया ने डिफीट कर दिया, प्रूशिया डिफीटेड फ्रांस, ठीक है, अपना पुराना बदला ले लिया, और फिर बाद में फिर फ्रांस ने डिफीट किया, फिर जर्मनी ने डिफीट किया, तो फिर फ्रांस ने डिफीट किया। इस तरह से इन लोगों का वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक आपस में जो बैटल है वो चलता रहा, ठीक है।
तो डिसिसिवली। नेक्स्ट है फ्रेंच ट्रूप्स विड्रॉ, और फ्रेंच ट्रूप को कहां से विड्रॉ करना पड़ा? रोम से विड्रॉ करना पड़ा, और सदर्न जर्मन स्टेट्स ने क्या कर लिया? ये प्रूशिया को ज्वाइन कर लिया। सदर्न जर्मन स्टेट था, किसको ज्वाइन कर लिया? प्रूशिया को ज्वाइन कर लिया, और इसी के साथ ही जो है वो जर्मनी का यूनिफिकेशन वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोगों को आज के लिए क्लियर हुआ होगा, और कैसर विलियम सेकेंड को वहां का एम्पेरर घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे फिर पढ़ेंगे, और बाकी हम आगे नए टाइम टू टाइम लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, और इसी के साथ पढ़ते रहिए और देखते रहिए ह्यूमैनिटीज मेनिया।